बी फार्मेसी हम यहाँ पे देखेंगे बी फार्मेसी सेकेंड सेम। ओके, तो बी फार्मेसी सेकेंड सेम का यहाँ पे देखेंगे और इसके अंदर हम सबसे पहले यूनिट 1 करने वाले हैं। बी पेन भी अच्छे से नहीं काम कर रहा है। बी फार्मेसी सेकेंड सेम। ओके, तो बेसिकली तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट यूनिट है सेकेंड सेमेस्टर का वो है क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये 3 ही टॉपिक हैं जो आपके कोर्स में है, तो इन 3 के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला आएगा ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली होते क्या है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट कंटेन्स कार्बन। कोई भी केमिकल सब्सटेंस होगा जिसमें कार्बन एज अ मेजर चेन होगा, कार्बन की चेन होगी, उसी को हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। द कंपाउंड इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट हैविंग कार्बन इन इट्स मॉलिक्यूल, कार्बन उसके मॉलिक्यूल में होना चाहिए, उसी को हम कहेंगे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। द ऑर्गेनिक कंपाउंड are the inorganic compounds one or more atoms of carbon are covalently linked to other elements। जैसे कि जो कार्बन कंपाउंड है वो किसी और एलिमेंट से भी लिंक कर सकते हैं, जैसे अपन ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिया या फिर अपन ने इसको नाइट्रोजन अटैच कर दिया, कोई भी अपन ने इस पे हेलोजन लगा दिया, जैसे हेलोजन एक्स लगा दिया, तो वो तो इन अदर आइटम से भी कार्बन एटम्स अटैच हो सकते हैं इन अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली जो इसका क्लासिफिकेशन हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है वो यही है। 2 टाइप में क्लासिफाई हो सकते हैं, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ओपन चेन जो है वो है एलिफेटिक एंड एलिसाइक्लिक। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक, और क्लोज चेन को हम कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। ओपन चेन मीन्स एक चेन के अंदर होंगे, जैसे कार्बन की हमारे पास कोई चेन होगी, इसको ओपन चेन कहते हैं। साइक्लिक मीन्स ये किसी साइकिल की फॉर्म में होंगे, क्लोज्ड होंगे, कार्बन एटम्स लगे होंगे और वो एक दूसरे से साइकिल में क्लोज होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? साइक्लिक या फिर क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो दिस इज द फर्स्ट पेज। नाउ in the classification of organic compound, we have the first classification as open chain, alicyclic or aliphatic compounds. These compounds have carbon atom linked to each other linearly or branch, such they have open chain structure। तो इन कार्बन का open chain structure होता है, हमने एग्जांपल दिया है इथेन और ब्यूटेन। Another classification of organic compound is closed chain or cyclic organic compound. In this organic compound हैव एटम्स इन अ रिंग फॉर्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो एटम्स होते हैं वो इस साइक्लिक के अंदर एक रिंग फॉर्म में होते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं, फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाई होता है, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक मीन्स दिस कंपाउंड्स हैव रिंग स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। मीन्स जो भी रिंग बनी होगी, जैसे हम यहाँ पे कोई रिंग बना रहे हैं, वो रिंग में सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स ही लगे होंगे एज अ मेन कंस्टिट्यूएंट। उस रिंग के जो मेन कंस्टिट्यूएंट होंगे वो सारे कार्बन एटम ही होंगे इन केस ऑफ होमोसाइक्लिक। एंड हेट्रोसाइक्लिक मीन्स के कार्बन एटम की जो आपके पास रिंग होगी उसमें कोई दूसरा एटम भी हो सकता है, जैसे हमारे पास ये एटम कार्बन एटम की रिंग है, पर अब एक कार्बन को रिप्लेस करके वहां अपन ऑक्सीजन लगा हो या कोई और एलिमेंट नाइट्रोजन या फिर हेलोजन, कुछ भी एलिमेंट लगा हो, इन स्पाइट ऑफ कार्बन इज नोन एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, सो बेसिकली होमोसाइक्लिक में क्या होता है? अ रिंग हैविंग ओनली कार्बन एटम। 2 टाइप में होता है, एरोमेटिक कंपाउंड एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। इन एरोमेटिक कंपाउंड, कंपाउंड कंटेन्स 1 और मोर बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर। एरोमेटिक में एक या एक से ज्यादा बेंजीन रिंग हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि इसका नाम है एरोमेटिक। तो ये नाम इसलिए रहा क्योंकि इसके जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्वीट स्मेल होती है। एरोमा मीन्स स्वीट स्मेल। मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स हैव प्लीजेंट ऑर्डर। एग्जाम्पल है मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग, जैसे कि बेंजीन। अनादर वन इज पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग, यानी एक से ज्यादा बेंजीन रिंग, तो उसको हम कहते हैं नेफ्थलीन। अगर 2 रिंग हो और 3 रिंग हो तो उसे हम कहते हैं एंथ्रासीन। नाउ द अनादर वन इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड्स विद रिंग स्ट्रक्चर कंटेनिंग ओनली कार्बन एटम। ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होंगे जहाँ पे साइक्लिक रिंग होगी जिसमें सिर्फ कार्बन एटम होगा। ठीक है, हमारे पास है साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन। फिर आएगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैव रिंग स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ कार्बन प्लस अनदर हेट्रो एटम, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और इस
बेसिकली इस कार्बन को हटा देना, अनदर एलिमेंट्स, और इसकी जगह लिख देना हेलोजन। ठीक है, एक्स मीन्स हेलोजन। हेलोजन आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटसेट्रा। ठीक है, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हेलोजन, कोई भी एटम लगा होगा लेकिन कार्बन नहीं लगा होगा, उसे हम कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। सो इसका एग्जांपल है, अब फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है तो वन हाइड्रोजन पाइराइट, फ्यूरेन, थायोफीन एंड पाइरीडीन। बेसिकली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। पहला जो टाइप है वो है मोनोसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक मीन्स ओनली वन रिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि ऑक्सीरेन हो गया, एजाइरिडीन हो गया, थायरेन हो गया। बाईसाइक्लिक मीन्स टू रिंग्स आर फ्यूज्ड विद ईच अदर, क्विनिडीन एंड आइसोक्विनिडीन। पॉलीसाइक्लिक मीन्स containing more than two rings, जैसे एक्रीडीन। Now next, I second part of this is IUPAC nomenclature. IUPAC system of nomenclature. IUPAC refers to the International Union of Pure and Applied Chemistry. It is a systematic nomenclature system of organic compound which is used universally. Aim of IUPAC system of nomenclature is to establish the इंटरनेशनल नेम किसी कंपाउंड को देना। ठीक है, इसमें बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, एक हमारे पास होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स वो वर्ड होता है जो किसी भी नेम के आगे लग रहा होता है। प्रीफिक्स मीन्स मतलब फर्स्ट में जो लगना, आगे किसी भी चीज के आगे लगना, किसी भी नेम के आगे जो वर्ड हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, नाउ अनदर वन इज प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन प्राइमरी प्रीफिक्स फॉर साइक्लिक कंपाउंड। जैसे कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, इसको हम लिखने से पहले साइक्लोप्रोपेन है तो जो साइक्लो वर्ड है वो यहाँ पे क्या शो करेगा, प्राइमरी प्रीफिक्स। रूट वर्ड जैसे कि जितने कार्बन एटम है उसके लिए, अगर हमारे पास सिंगल कार्बन एटम होता है तो हम इसे क्या लिखते हैं, मैथ। ओके, तो मैथ इज द रूट वर्ड। डबल कार्बन एटम होता है तो एथ, ETH। ओके, थ्री कार्बन होता है तो हम कैसे लिखेंगे, प्रॉप। तो दैट मीन्स द रूट वर्ड। Suffix is written after the name. Primary suffix shows the saturation and unsaturation in carbon atom. For example, अगर हमारे पास ये तीन है और सिंगल बॉन्ड है तो prop is the root name, and क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो हम उसके लिए हम लिख देते हैं एन। तो ANE जो है that shows the primary suffix. ANE shows primary suffix. ओके, अगर यहाँ पे कहीं डबल बॉन्ड होता तो हम क्या लिखते हैं, प्रोपीन। तो प्रॉप लिखते हैं हम एज अ रूट वर्ड और फिर लगाते ENE, दैट शोज द डबल बॉन्ड। एंड इफ देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड वी यूज टू राइट प्रोपाइन। अनदर वन इज द सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट द फंक्शनल ग्रुप। कोई भी फंक्शनल ग्रुप रहेगा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दो कार्बन एटम है और हमने यहाँ पे OH लगा दिया। OH मीन्स अल्कोहल, तो हम कैसे लिखेंगे, प्रॉप इज द रूट वर्ड, नहीं, ओके, इट्स टू कार्बन सो इट विल बी एथ। एथ इज द रूट वर्ड, the single bond, so we write "ane", which is the primary suffix, and replacing E as OL, because OL represent the secondary suffix for OH group, so it is the secondary suffix. So the complete name is ethanol. आई होप आपको ये समझ आया होगा। नाउ रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। आईयूपैक nomenclature for saturated hydrocarbon. Rule 1 is the longest chain rule. Longest chain rule means select the longest chain of the carbon atom. हमें वो चेन सिलेक्ट करनी है जहाँ पे जो लॉन्गेस्ट हो। जैसे कि हमारे पास ये कंपाउंड दिया हुआ है तो एक हम ये चेन ले सकते हैं, ये वाली, बट इस चेन में कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है इस चेन में। अगर हम इस सीधे वाली चेन ले ले तो हमारे पास कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 कार्बन होंगे। ठीक है, अगर हम हॉरिजॉन्टल चेन लेते तो 5 कार्बन, ऊपर चेन लेते तो 5 कार्बन। अगर हम ये वाली चेन लें तो हमारे पास टोटल कार्बन होंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितने, 7। तो ये क्या हो गया, लॉन्गेस्ट चेन हो गया, इसीलिए हमें वो चेन सिलेक्ट करनी है कार्बन एटम की जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन हो। Now the another one is Rule 2. Lowest number. Select principal carbon chain
is numbered from the side where substituent of multiple bond and functional group are near। ये ध्यान रखना है प्रायोरिटी ऑर्डर, सबसे पहला प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देना है, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड एंड आफ्टर दैट द सब्स्टिट्यूएंट। ये रॉन्ग वाला है जो गलत है हमारा, और ये वाला करेक्ट है। ठीक है, सो रॉन्ग विच इज कि हमें देना है कि किसको सबसे कम पोजीशन पे मिलना चाहिए। ठीक है, सबसे कम पोजीशन देनी है हमें सब्स्टिट्यूएंट, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। तो हमने बेसिकली वन, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, आफ्टर दैट 1 2 3 एंड 4। सो ये नॉमेनक्लेचर गलत हो जाएगा ना, क्योंकि हमको बेसिकली जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है वो हमको हमारी मेन कार्बन चेन में लेना है विद अ लोएस्ट नंबर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4, 4 नंबर फॉर द ट्रिपल बॉन्ड, आफ्टर दैट 1 2 3, एक सेकेंड, ओके। सो हम बेसिकली ये वाली चेन लेंगे और नॉमेनक्लेचर यहाँ से करेंगे 1 2, डबल बॉन्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, सो 1 2 3 4 एंड 5 ये हमारा रहेगा, और हम ये वाली कार्बन चेन उठाएंगे। Rule 3 is lowest sum number. In case if more than one substituent are present, then close the chain having maximum number of substituent, multiple bonds and functional group. So priority order पहला functional group, फिर multiple bond और फिर किसी भी substituent को हम लगा देंगे। तो अगर हम ऐसे नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि जो substituent है हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप है वो 4th पोजीशन पे आ रहे हैं। तो जो करेक्ट नंबरिंग होगा वो ये होगा, ताकि हम जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है उसको हम मिनिमम या लोएस्ट नंबर दे। सो इट इज करेक्ट। अनदर वन इज, ये हो गया हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। Now, nomenclature of organic compound. IUPAC nomenclature of organic compound. It is the systematic method of naming organic compounds by International Union of Pure and Applied Chemistry. First rule is identify the parent hydrocarbon chain. The chain must have following properties. Chain में होना चाहिए, it should have maximum number of substituent. उसके पास जो हम main chain लेंगे उसके पास substituent का maximum number होना चाहिए. Now, another one is it should have maximum number of multiple bond, should have maximum number of single bond and should have maximum length। सब लो मतलब लॉन्गेस्ट चेन हमको कार्बन के लेना है जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स को भी प्रायोरिटी देना है और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी ज़्यादा लगे हों। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप विद हाई ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस, हमको वो फंक्शनल ग्रुप लेना है जो ऑर्डर वाइज ज़्यादा हो। Now, identify the side chain that is not present in the main chain. Identify the remaining functional group and arrange in an alphabetical order. Identify double and triple bond. Number of parent chain are as follows: lowest number of carbon to which substituent is directly attached and lowest number to the carbon having the multiple bond। ठीक है, उस कार्बन को लोएस्ट नंबर देना है जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्टली अटैच्ड हो, और उस कार्बन एटम को लोएस्ट नंबर देना है जहाँ पे कोई मल्टीपल और डबल बॉन्ड लगा हो। नंबर द सब्स्टिट्यूएंट, नंबर ऑफ साइड चेन विल बी ग्रुप्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। और कैसे ग्रुप्ड होना चाहिए साइड चेन? इन एन असेंडिंग ऑर्डर। एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे हम ये हमारे पास है तो इसको हम कहेंगे एन पेंटेन बिकॉज ये एक स्ट्रेट चेन है। नाउ द अनदर वन इज दिस, सो दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। अगर अगर किसी भी सेकंड लास्ट कार्बन एटम पे मिथाइल ग्रुप लगा रहता है तो इसे हम कहते हैं आइसोहेक्सेन। द नेमिंग ऑफ दिस इज आइसोहेक्सेन। हेक्सेन इज बिकॉज 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है ना, और लास्ट जो चेन का लास्ट कार्बन एटम पे अगर हमारे पास लगा है मिथाइल ग्रुप तो आइसोहेक्सेन। इफ two methyl groups are present in second last carbon, it is known as neoheptane। हेप्टेन फॉर 7 कार्बन एटम। अल्केन स्ट्रक्चर कंटेन प्राइमरी कार्बन जिसको 1 डिग्री कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन देन 2 डिग्री, टर्शियरी 3 डिग्री एंड क्वार्टिनरी 4 डिग्री। सो बेसिकली अगर हमारे पास एक कार्बन एटम किसी दूसरे कार्बन एटम पे अटैच होगा, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे 1 डिग्री। 2 कार्बन एटम से अटैच रहेगा तो 2 डिग्री, 3 कार्बन एटम से अटैच रहेगा तो
3 डिग्री एंड 4 कार्बन एटम से अटैच रहेगा तो 4 डिग्री। लाइक दिस, ये जो हमारे पास कार्बन है इसके अराउंड 1 2 3 4 कार्बन एटम है, इसलिए इसे हम कैसे बोलेंगे, क्वार्टिनरी, दैट इज 4 डिग्री। ओके तो हमने यहाँ शो भी किया हुआ है कि ये कौन सा कार्बन है, 4 डिग्री। ये जो कार्बन है वो 2 कार्बन एटम से अटैच है, दैट इज 2 डिग्री। दिस कार्बन इज अटैच टू 3 कार्बन, सो इट इज बिन रिटर्न एज 3 डिग्री, एंड it is attached to only 1 carbon atom, so it is the 1 degree. The alkane group is formed by removal of hydrogen. अल्काइल ग्रुप जो होता है हमारे पास, ये अल्केन नहीं है, दिस इज अल्काइल। ओके, अल्काइल ग्रुप इज फॉर्म बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। फॉर एग्जांपल आर इज अल्काइल अल्केन, सो अल्केन में अगर हमने हाइड्रोजन एटम हटा दिया तो इट विल बिकम अल्काइल ग्रुप। जैसे कि CH4 होता है मीथेन, मीथेन में एक हाइड्रोजन एटम हमने हटाया तो ये मीथेन से हो गया मिथाइल। ठीक है, नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट चेन इन सच अ वे ऑफ अल्काइल ग्रुप गेट द लोएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर देना है। जैसे कि हमारे पास क्या है यहाँ पे, 2 1 2 3 और 4, ये अल्काइल ग्रुप है मिथाइल, ये मिथाइल है तो इसको लोएस्ट नंबर देंगे तो कितना आएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन नॉमेनक्लेचर। ओके, व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट देन देयर नेम्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लाइक दिस। हमारे पास ये एग्जांपल है, इस एग्जाम में हम कहाँ से नेमिंग करें, अगर हम यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम नेमिंग करेंगे इधर से, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है। 3, ये आ गया 4, दिस इज 5 6 एंड 7. So for the naming we know that this is a methyl group and this is also a methyl group. It is ethyl and another one is ethyl. So dimethyl, तो D comes first then E, D E, alphabetical order में A B C D E होता है, that's why D come first. So we have written 3, 4 dimethyl 4 ethyl heptane. Alkenes. For the nomenclature of alkenes, these are the hydrocarbons having double bond in the suffix, so we replace an by ene. alkene में an की जगह ene लगा दो, बाकी सब जो नेमिंग हमारे पास है वो सेम है, सिमिलर है। जैसे हमारे पास ये हो गया प्रोपिन, इसका नाम है 2 मिथाइल, बिकॉज नेम स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपीन। alkenes containing double bond are known as alkadenes। ठीक है, 1 3 butadienes. Naming of cycloalkene is done by giving double bond carbon as the lowest number. Double bond carbon atom को हमको lowest number देना है। Choose the direction of numbering to give the substituent double bond as the lowest number. हमें ध्यान रखना है कि हमको वही देना है ताकि substituent को हम हमेशा lowest number दे सकें, like this. यहाँ 1 and 2 because double bond इस कार्बन एटम पे, so lowest number दिया है हमने इसे। 1 2 हमने यहाँ से स्टार्ट किया और ये कुछ नेम है। Alkynes. These are the hydrocarbons that contains ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C होगा तो इसी को हम कहते हैं अल्काइंस। इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बाय गिविंग द लोएस्ट नंबर टू द कार्बन हैविंग द ट्रिपल बॉन्ड। जिस भी कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में को हमें लोएस्ट नंबर देना है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड आर कंपाउंड्स दैट कंटेन्स कार्बन और हेलोजन। अल्काइल हैलाइड्स वो कंपाउंड होते हैं जिसमें एक अल्काइल ग्रुप होता है अलोंग विद द हेलोजन। Along with now the another topic of this is nomenclature is over and you can try nomenclature by yourself. And another one is isomerism. Isomers are the compounds that have same molecular formula but different chemical and physical properties called as isomers, and phenomenon is known as isomerism. So basically isomers वो compound होते हैं जिनके same molecular formula होते हैं but different chemical और physical properties, लेकिन उनकी physical और chemical properties में changes होते हैं, उसी का कहते हैं isomers. For example हमारे पास ये N-butane है, देखना यहाँ पे simple carbon chain है, so it is written as N-butane. If N-butane is written as C4H10,
So basically N-butane is also C4H10 and 2-methyl propane is also C4H10. So their structure changes. There is a change in their structure. So because of the change in the structure, उनका कुछ physical और chemical properties में भी change आएगा. That's why they are known as chain isomerism. So basically isomers are divided into two types. First is constitutional or structural isomer, and the another one is they divide into stereoisomers. So basically दो टाइप के होते हैं, structural isomers and stereoisomers. तो पहले हम देखेंगे structural isomer. Structural isomer first part is compounds having same molecular formula but different arrangement of carbon atoms within the molecules are called as structural isomers और chain isomers. C4H10 has two chain isomers. ये दो example है chain isomer के. Position isomers, compounds which have same structures but different by the position of double and triple bond in the group is known as position isomer. जैसे but1 in, but2 in, but1 and but2 आइन मीन्स हमने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज कर दिया है, इसी को कहेंगे पोजीशन आइसोमर. फंक्शनल आइसोमर इज कंपाउंड्स व्हिच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. लाइक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका सेम रहेगा बट इनमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप रहेंगे. लाइक प्रोपेनल, प्रोपेनॉन. जैसे प्रोपेनल को हम कैसे लिखेंगे, C3H6 and O. ठीक है, प्रोपेनल का भी यही है. और प्रोपेनॉन अगर हम लिखें तो ये भी C3H6O ही है. सो फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो गया है, एक जगह HO है CHO और अनदर वन इज CO, बट इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. मेटामेरिज्म. Metamerism is the compounds having same molecular formula but different number of carbon atom on either side of the functional group. Means इनका molecular formula तो बिल्कुल same रहेगा but different number of carbon atom on either side of the functional group. लेकिन जो carbon atom का number है वो functional group की तरफ अलग अलग हो जाएंगे, उसी को हम कहेंगे मेटामेरिज्म. अभी हम देखेंगे मेटामेरिज्म का एग्जाम्पल, पर ध्यान रखना ये सब आ रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के ही पार्ट है, टाइप्स हैं. पहला है चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर एंड फंक्शनल आइसोमर एंड अनदर वन इज मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म के हम एग्जांपल देखते हैं. हमने अभी अभी बोला है कि मेटामेरिज्म वो होगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप के अराउंड जो कार्बन एटम का नंबर है वो डिफरेंट हो जाएगा. यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है ये इथाइल है और इस तरफ भी इथाइल है, इसका नाम है डाई इथाइल ईथर. इस तरफ ये ऑक्सीजन जो है ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ऑक्सीजन इज अ फंक्शनल ग्रुप. सो इधर मिथाइल और इधर है प्रोपाइल. सो मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर, यानी कि एक फंक्शनल ग्रुप के अलोंग जो अल्काइल हमारे पास ग्रुप है उसको चेंज हो जाने के को ही हम कहते हैं मेटामेरिज्म. ठीक है. अनदर वन इज टॉटोमेरिज्म. टॉटोमेरिज्म, टॉटो मीन्स सेम एंड मर्स मीन्स टॉटो मीन्स सेम. ओके. सो बेसिकली अगर कोई हमारे पास कंपाउंड होगा जो टू डिफरेंट आइसोमर्स की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, तो और उसके जो स्ट्रक्चर्स है वो आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हो जाएंगे. स्ट्रक्चर्स आपस में कैसे रहेंगे, इंटर कन्वर्टेबल रहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, टॉटोमेरिज्म. जैसे कि एंड दिस इज मीन्स इक्विलिब्रियम, आपस में कैसे रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे. टॉटोमेरिज्म मीन्स, टोटोमेरिज्म के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डायड सिस्टम एंड अनदर वन इज ट्रायड सिस्टम. फॉर द डायड सिस्टम, मूवमेंट ऑफ प्रोटोन फ्रॉम पोजीशन 1 एटम टू पोजीशन 2 एटम, ये 1 पोजीशन एंड दिस इज 2 पोजीशन. जो एटम्स है वो 1 से 2 में और 2 से 1 में इंटरचेंज हो सकते हैं. ठीक है. सो इसी को हम क्या कहेंगे, डाइड सिस्टम. इसी सिस्टम को हम क्या कहेंगे, डाइड सिस्टम. जैसे कि यहाँ पे 1 एन सी एन था, सी 1 पे था और एन 2 पोजीशन पे था, तो इसके अलोंग जो प्रोटोन यानी हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन है जैसे कि फर्स्ट कार्बन एटम पे लगा है, वो हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन एटम को छोड़ के एन की साइड में लग जाए, सेकेंड एटम पे लग जाए, उसी को हम कहते हैं डाइड सिस्टम. ट्राइड इज मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू थर्ड पोजीशन. ये हमारे पास एग्जांपल है, ये 1 2 एंड 3 पोजीशंस है. सो कार्बन तो किसका मूवमेंट चाहिए, हाइड्रोजन का मूवमेंट चाहिए. यहाँ पे भी हाइड्रोजन ही मूव कर रहा था और यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन रहेगा वो फर्स्ट पोजीशन से थर्ड पे चला जाएगा, यानी कि CH2 का एक हाइड्रोजन चला जाएगा O के साथ में, तो ये बनेगा CH3 COH डबल बॉन्ड CH एंड COO C2H5. सो जो
पहला था हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, वो कंप्लीट हो चुका है। आफ्टर द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म द अनदर टाइप इज स्टीरियो isomers, compounds which have same molecular formula and identical constituent but have different space arrangement। molecular formula सेम रहेगा, अरेंजमेंट सेम रहेगा, लेकिन उनका स्पेस में जो अरेंजमेंट है उनका वो डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास है मैलिक एसिड, एक एग्जाम्पल है। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है ये, जहाँ पे हमारे पास COO, यहाँ पे हाइड्रोजन एक साइड कार्बन एटम के और कार्बोक्सिलिक ग्रुप C डबल बॉन्ड OH सेम साइड है। इसी चीज को हम कहते हैं सिस, जहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स एक ही साइड हो या फिर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप सेम साइड हो, उसी को हम कहते हैं सिस। और जो दूसरा एग्जांपल है हमारे पास फ्यूमेरिक एसिड, वहाँ पे हाइड्रोजन एटम आपस में डायगोनल हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हमारे पास डायगोनल है, तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसका नाम मैलिक एसिड होता है। और जहाँ पे ये डायगोनली होते हैं इसी को हम कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड। दे डिफर्स इन देयर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। These isomers are due to different spatial arrangement of two hydrogen and two carboxylic group. Basically, it is divided into stereoisomers divided into configurational stereoisomer and conformational stereoisomer. Configurational means rotation of part of molecule about carbon carbon double bond, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के along अगर रोटेशन होगा तो हम उसे कहेंगे configurational isomer. The configurational isomer can be interconverted by breaking or making of bond. ये आपस में interconvert हो सकते हैं या तो बॉन्ड को ब्रेक या फिर मेक करके। So configurational isomers is of two type, optical isomers and geometrical isomers। ठीक है, यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर्स का डेफिनेशन नहीं है, बट हम बोल सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स आर द आइसोमर्स विच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, द आइसोमर्स विच कैन rotate the plane polarized light either to the right side or to the left side is known as optical isomerism. The compounds that can rotate a plane polarized light towards the right or left is known as optical isomers. Optical isomers are of two types, diastereomers and enantiomers. Diastereomers are the isomers which are not mirror image of each other. Enantiomers are the isomers which are mirror image of each other. डाइस्टीरियोमर्स एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होते हैं, इनैंशियोमर्स आपस में एक दूसरे का इमेज होते हैं। ठीक है, इनैंशियोमर्स आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। जैसे हमने लैक्टिक एसिड का एग्जांपल दिया है, C डबल बॉन्ड OH एंड अनदर वन इज CH3 एंड H। ठीक है, फिर यहाँ पे ये इसका मिरर इमेज भी हमने शो किया है। These are stable compounds. They differ one another in the three-dimensional arrangement. They have same melting point, density, solubility, reactivity towards the acid or base. Another one is geometrical isomers. Due to rotation of carbon-carbon double bond and carbon-carbon single bond in a cyclic compound, rotation about C double bond C not possible because it would break the pi bond. तो बेसिकली अगर हम रोटेशन करते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड, उसी को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अनदर इज कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, द रोटेशन ऑफ पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सी सिंगल बॉन्ड के अराउंड अगर हमारे पास रोटेशन हो रहा है, उसी को हम कह रहे हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। आपके बेसिकली इसमें ये बी फार्मेसी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना ही है सिलेबस में। अगर यहाँ पे देखना, पहले CH3 CH3 आपस में ओवरलैप थे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ओवरलैप था और ये हाइड्रोजन भी आपस में ओवरलैप थे। अगर हमने इसको रोटेट किया तो यहाँ पे इनका डिस्टेंस बढ़ जाएगा और इसकी शेप कुछ ऐसी आ जाएगी। दिस आर नोन एज कन्फर्मेशनल आइसोमर्स।